أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन सादत रमज़ान
और आज माशाल्लाह 8वां रोज़ा है, 8वीं अफ्तारी की तैयारी हो रही है घर हाँ जी, में। उन घरों में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जी उन वालिदैन को जिनके बच्चों का आज पहला रोज़ा है, आज पहली अफ्तारी है। घर में बड़ी रौनक होती है जी। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े और आपके बच्चे के पहले रोज़े के सदक़े आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे और आप पर आसानियाँ नाज़िल फरमाए और बरकतें नाज़िल फरमाए आपके घर पर और पूरे पाकिस्तान पर जी। दुआओं की ज़रूरत है जी। अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के साथ साथ अपने मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं मांगे। इस वक्त हमें हमारे मुल्क को हमारी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है जी। अच्छा माशाल्लाह, पहला अशरा ख़त्म होने वाला है, 2 दिन बाकी हैं। रहमत का अशरा गुजर रहा है। आज का हमारा टॉपिक रिज़्क़ हलाल है जी। ये बहुत वसी टॉपिक है, इसके लिए हमने बहुत सारे उलमा कराम को भी बुलाया आज। जी जी, आज उनसे बात करेंगे। हमारे साथ होंगे जी एक तो हमारी बड़ी प्यारी सीनियर आर्टिस्ट हैं जी, मेरी आपा हैं कंवल नसीर आपा, और शिबली फराज साहब हमारे साथ होंगे। अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब होंगे। अल्लामा ज़हीर अहमद साजिद रोज़ की तरह हमारे साथ होते हैं। अल्लामा बिशारत इमामी साहब होते हैं डेली, और मुफ्ती अब्दुल्ला साहब भी होंगे, मजहबी स्कॉलर। इनसे बात करेंगे जी हलाल रोज़ी के बारे में, क्योंकि अफरा तफरी का ज़माना है जी। एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में हम लगे हुए हैं और हम इसमें भूल जाते हैं, हम हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि आया हम हलाल तरीके से कमा रहे हैं कि हराम से। आजकल हलाल कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है जी। बिल्कुल, अब फ़र्क ही नहीं रह गया हलाल और हराम में। लोग महसूस ही नहीं करते। एक ज़माना था कि बहुत इस बारे में सोचा जाता था। आजकल तो बस ये है जी कि पैसा आना चाहिए, ये नहीं पता कि कैसे आना चाहिए, जिस तरह मर्ज़ी आए, और दौड़ में लगे हुए हैं जी कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, एक दूसरे से आगे निकलने में इसी चक्कर में लगे हुए हैं और बहुत गलत रास्ते पे हम जा रहे हैं और जा चुके हैं। हमें बहुत सोचना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा। अल्लामा साहब से पूछेंगे कि रिज़्क़ हलाल की क्या फजीलत है, कौन कौन से अवामिल हमारी कमाई को हराम कर देते हैं, और दुआ की कबूलियत में रिज़्क़ हलाल का कितना ताल्लुक है। जी बिल्कुल। एक लुकमा भी है, सुनने में आया जी कि एक लुकमा भी हराम का गया हुआ है, तो आपके पेट में या आपके बच्चों के, तो आपकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। और आगे की बहुत सारी बातें हैं जी जो उलमा इकराम हमें बताएंगे। हम इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं, हम उन आपकी वजह से उनसे बातें सुनते हैं, हम भी सीखते हैं और आप तक भी पहुंचती हैं। हम यहाँ सीखने के लिए खड़े हैं, ना कि सिखाने के लिए। हम कौन होते हैं? हम एक ज़रिया हैं। उलमा इकराम आते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, आपके दिलों की बातें, अपने दिलों की बातें, और ख़ुद भी सीखते हैं और आप तक भी बातें पहुँचती हैं जी। और अल्लाह ताला कबूल करे जी, कबूल करे जी। अब वक्त हुआ है जी। जी नात शरीफ सुनेंगे जी सिद्दीकी साहब से। जी आज कौन सी नात सुना रहे हैं? आज मैं हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की लौह भी तू कलम भी तू। हाँ माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब। गुंबद आबगीन रंग, तेरे मुहीत में हवा। आलम आबो खाक में, तेरे ज़हूर से फरो। आलम आबो खाक में, तेरे ज़हूर से फरो। ज़राए रेग को दिया तूने, तुलू है आफ़ताब। ज़राए रेग को दिया तूने, तुलू है आफ़ताब। शौकत संजरो सलीम, तेरे जलाल की नमो।
शौकत संजरों सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब फ़क्र जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम बेहिजाब मेरा सुजूद बेहिजाब लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल-किताब। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। जी, किचन की तरफ जा रही किचन हैं। की खुशबू हमें खींच रही है उस तरफ कि हम जाएं वहाँ पर। देखिए आज अफ्तारी में क्या बन रहा है। जी, दुरे शहवार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज क्या बन रहा है? ये क्या चीज़ बॉईल हो रही है? ये चिकन बॉईल हो रहा है। आज अच्छा। मैं फ़िश ब्रेड बना रही हूँ। फिश ब्रेड। क्या उसमें फ़िश ingredients नहीं होगी, लेकिन फिर उसका नाम क्यों फिश? क्योंकि वो ब्रेड फिश शेप, उसका जो अच्छा, शेप होगा ना शेप होगी वो फिश की होगी। तरह हाँ जी, उसका जो स्टफ़ होगा अंदर की स्टफिंग होगी वो चिकन की होगी, लेकिन जो ब्रेड होगी वो हम फिश टेल बनाएंगे। मतलब अच्छा, ये पहले आपने चिकन बॉईल किया? ये मैं चिकन बॉईल कर रही हूँ थोड़ा सा, ये जिसको श्रेड करूँगी। इसमें मैं चाइनीज़ सॉल्ट, नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी क्रीम और मेयोनीज़ डालूँगी। अच्छा, बस ये हमारा बैटर होगा फिश ब्रेड का, जो हम बीच में रखेंगे और उसको फोल्ड करके और बेक कर लेंगे। अच्छा, बेक करेंगे। ये और मैं बना के लाई हूँ साथ। इसमें क्या है? ये जैसे पिज़्ज़ा डो मैंने आपको बताई थी, इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि हम ईस्ट कम डालते हैं। ताकि पिज़्ज़ा के वो- लिए हमें बन जो ब्रेड होती है वो हमें ज़्यादा फूली भी चाहिए होती है, लेकिन इस किस्म के जो बंस और इस तरह की चीज़ें बनती हैं वो ज़्यादा हमें फूला हुआ कभी कभी जो है नहीं चाहिए होता, तो उसके लिए मैंने इसमें ईस्ट कम डाला है। उसमें अच्छा। अगर मैंने 2 टीस्पून और डाला तो उसमें 1 है। रेसिपी सेम है? रेसिपी सेम है। दोबारा से बता दें जिन लोगों ने हमें मतलब पहले देखा ना हो। इसमें 2 कप मैदा है, 1 अंडा है और इसमें 1 टेबलस्पून शुगर है, 2 टेबलस्पून जो है इसमें मिल्क पाउडर है। अच्छा, ½ टीस्पून इसमें सॉल्ट है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा में क्रश रेड चिली डाला था, जी। इसमें मैंने हर्ब्स डाली हैं। हर्ब्स कौन से? बेसल लीव्स डाले हैं, ऑरिगेनो लीव्स डाला है, इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है अच्छा, जी, और थोड़ा सा मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है। गार्लिक पाउडर। अच्छा, ये तो काफ़ी चीज़ें हाँ हैं जी, और इसमें। 1/4 कप ऑयल भी है, ऑयल भी है। और फिर मैंने इसको नीम गर्म पानी से गूंद लिया। अच्छा, अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालते तो आप इसको जो है नीम गर्म दूध से भी गूंद सकते हैं। दूध से भी गुजरता। ज़्यादा टेस्ट सेम रहेगा? टेस्ट सेम रहेगा। बस ये है कि हाँ, उसमें तो ये कि इंग्रेडिएंट्स कम थे, डिफरेंट थे कि मैंने इसमें हर्ब्स डाल दिए हैं, उसमें जो था वो था, तो ये उसका फ़र्क होगा। ईस्ट का फ़र्क होगा कि बहुत ज़्यादा फूला हुआ नहीं होगा, ये एक ब्रेड होगी बस नॉर्मल। बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। बहुत शौक से खाते हैं हाँ। वाकई। इस चलें, और हमारा ड्रिंक है आज ड्रिंक में का क्या? मिल्क ड्रिंक में क्या पिला रही हैं? मिल्क कोलाडा। आजकल जो है वो मैंने देखा है कि फ्रूट की सबने जो है वो बाइकआउट किया हुआ है। अब मैंने आपको कल मना किया था कि प्लीज़ फ्रूट तो की मैंने कोई फ्रूट डिश को यहाँ भी- पे नहीं बनेगी। बिल्कुल, इसलिए ठीक मैंने है। फ्रूट को भी आज साइड पे करके जो है ना गुड, मिल्क कोलाडा बनाया है वेरी मैंने। गुड, वेरी गुड। तो मैंने कहा चले आज जरा हम डिफरेंट सी कोई ड्रिंक बना लेते हैं। अच्छा, जिसमें- ये इस रमज़ान तो मैं कह रही हूँ कि फ्रूट की कोई चीज़ नहीं बनेगी। बस बिल्कुल। कोशिश करेंगे एक वीक तो निकाले ना बगैर विदाउट fruit, फ्रूट कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा मैंने भी सोच कर जिन जो लोगों है- ने अपने घरों में फ्रूट्स लगाए हुए हैं वो अपने घर से तोड़ के खा लें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी, तो ये हमारा तैयार हो रहा है। क्या इसको कहेंगे? मिल्क कोलाडा मिल्क कोलाडा हाँ और चिकन ब्रेड, फिश ब्रेड। फिश ब्रेड। मिल्क कोलाडा और फिश ब्रेड तैयार हो रही है। हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आकर हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, तो देखते हैं
पहले मैं अपनी बहुत ही सीनियर और आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमें तो बोलना भी नहीं आता, ना हमारे तलफ़ुज़ की अदायगी सही है, ऐसी है जैसी इनकी है, जैसी इनकी है हमारी तो ऐसी हो भी नहीं सकती। और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ा नाम। पहली आवाज़ जो PTV पे किसी ख़ातून की सुनी गई वो इनकी आवाज़ थी, कंवर नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? आप ठीक जी है? बेटा। सबसे पहले हाँ। मैं इनसे एक बात पूछना चाहूँगी जी इतनी मतलब इतनी ग्रेसफुल माशाल्लाह। हम अब जब इस एज में आएंगे तो हम इतने ग्रेसफुल नहीं लग सकेंगे जितनी आप लगती हैं अभी तक। नहीं और बेटा। उसी तरह बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया। नहीं बेटा, बहुत सा चेंज है। जब पाँव दुखता है, घुटने दुखते हैं, पता चलता है कि कितनी उम्र हो गई। लेकिन माशाल्लाह आपने बड़ा वैसे ही रखा हुआ है मेंटेन। चेहरा उसी तरह नूरानी है। माशाल्लाह जी। बहुत अच्छा जी, आज हमारे साथ मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जी, यहाँ पहली दफ़ा आए हैं हमारे साथ, बहुत बड़ा नाम है जी, अलामा करामत अब्बास हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बिस्मिल्लाह। आज आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए और हमेशा की तरह रोज़ हमारे साथ होते हैं और इंशाल्लाह पूरा रमज़ान हमारे साथ रहेंगे। अलामा ज़हीर अहमद साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक हैं आप सर? माशाल्लाह आज ढीले लग रहे हैं, खैरियत है? आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत वाकई जी ज़्यादा है, आज आठवां बाहर रोज़ा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज मुफ्ती साहब भी ज़रा ढीले ढीले लग रहे हैं। अगर आप ढीले होगे ना तो प्रोग्राम हमारा फिर ज़रा ढीला ही हो जाएगा। आपका एक्टिव रहना बड़ा ज़रूरी है। इंशाल्लाह ठीक। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी लामा बिशारत इमामी साहब, हमेशा की तरह होते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए और आते हैं। आपका शुक्रिया भी नहीं अदा करना चाहिए, आप तो टीम का हिस्सा हैं। लेकिन एक अदब व अदाब भी तो रखने हैं ना। तो आज आपको पता है कि मौजू हमारा क्या है जी? रिज़्क़ रिज़्क़ हलाल हलाल के मौजूद लिए है। बहुत सारी बातें हैं, आपसे करते रहेंगे। हमारे 2 मेहमान अभी रास्ते में हैं जी, उनका इंतज़ार करते हैं। तब तक हमारे साथ हैं जी, कल आए हैं, हमारी टीम में शामिल हुए हैं और बहुत मज़ा आया है। बख्शी ब्रदर्स हैं जी, आफ़ी भाई माशाल्लाह कल बड़ा जी, मज़ा आया। अस्सलामुअलैकुम अखबार में भी। ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या बहुत हाल है शुक्रिया ठीक है आप? जी, अल्लाह का शुक्र। कैसी है बाहर गर्मी? हमें आए हुए तो 3 घंटे हो गए हैं। जी गर्मी तो बाहर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है ना हाँ आज? जी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज तो वो ठंडे में क्या बन रहा है दुरे शहबाज? ठंडे में क्या बन रहा है आज? ठंडा ज़रा बिल्कुल ज़्यादा आड़ा। होना चाहिए। हाँ, मिल्क कोलाडा। मिल्क सोडा, कोलाडा बन रहा है। मिल्क कोलाडा, मिल्क कोलाडा तरफ ज़्यादा बनाइएगा, आज गर्मी बड़ी है। ज़्यादा और आज ठंडा भी मुफ्ती बनाइएगा। साहब को भी हमने ज़्यादा प्यास लगी है, भूख लगी भूख नहीं लगी, वैसे नहीं लगी? ये वैसे तो गर्मी आपकी ईमान की ताकत है माशाल्लाह। और आप लोगों को भूख और प्यास नहीं लगती, हमें पता नहीं क्यों लगती है। ईमान की कमज़ोरी है। नहीं नहीं ईमान ऐसी की बात नहीं। कमज़ोरी है जी कंवर जी, हमारे बहुत खूबसूरत कवाल हैं और बहुत एक समा बांध देते हैं। आप जानती होंगी इनकी- तो फैर न्याजी साहब के नवासे जी, माशाल्लाह। जब टेलीविज़न की इब्तिदा हुई थी, जिस शख्स ने सबसे पहले लाइव गाया टेलीविज़न, वो तोफैल न्याजी साहब। अच्छा हाँ हाँ हाँ, आज कैसी अच्छी बात है जी। पहली होस्ट PTV की, पहला लाइव शो करने वाले तोफैल न्याजी साहब मरहूम, आज उनके नवासे हमारे साथ शो में है जी। जी हम लोग प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नातिया कलाम से। आजकल बड़ा मशहूर है ताजदार हरम। माशाल्लाह जी। तेरा मदीने की तरफ हो जो गुजारा, कहना मेरी जाने से मोहम्मद को खुदारा, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम
ताजदारे ओ निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे आमिए बेकसा क्या कहेगा जहां आमिए बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे निगाहे करम ताजदारे ताजदारे निगाहे करम ताजदारे ताजदारे कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम 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 कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम आपके दर से फरियाद लाए हैं हम आपके दर से फरियाद लाए हैं हम वो निगाहे करो वरना चौखट पे हम वो निगाहे करो चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे ताजदारे हरम ओ निगाहे करम ओ करम ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम मैं कशो मदीने चले मैं कशो मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले मैं कशो मदीने चले दस्ते साकिए कौसर से पीने चले दस्ते साकिए कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई नजर याद रखो अगर उठ गई नजर जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम ओ निगाहे करम ओ करम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम एक रहमत की नजर शाहे उमम हो जाए हम हैं मोहताज तेरे हम पे करम हो जाए मैं कशो मदीने चले मैं कशो मैं कशो
पर जाएंगे ताजदारे हरम। अल्लाह मौला ताजदारे हरम। माशाल्लाह, क्या बात है आफी भाई। माशाल्लाह। लगता नहीं है कि 5 लोग हैं, लगता है कि 10-15 लोग। माशाल्लाह, इतनी बरकत है। अल्लाह और बरकत डाले जी, क्या बात है। उसकी भी बरकत है जी। आप सब लोग सुभान बैठे, अल्लाह, सुभान आपकी दुआएं साथ होती हैं जी। माशाल्लाह जी। अच्छा, अभी अभी हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शिबली फराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तहरीक इंसाफ से इनका अस्सलाम वालेकुम ताल्लुक है। सर, जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपको शुक्रिया। वेलकम और करते हैं शो एक में। हमारे मजहबी स्कॉलर हैं जी, मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने भी अभी अभी ज्वाइन किया जी हमें, और क्वाली के बीच में आए हैं। तो अब चलते हैं जी अपने मौजू की तरफ। मैं हजूर आपसे सबसे पहले कि रिस्क हलाल जो आजकल मतलब कभी हमारे बचपन में हमें सुना करते थे कि एक आदमी ये रिश्वत लेता है, वो मल्ले से मुंह छुपा के निकलता था। आजकल ये देखने में आया, कहने भाई यार वो रिश्वत नहीं लेंदा, वो सिर छुपा के लंघ रहे हैं। आजकल ये उल्टा ज़माना हो गया है। तो रिस्क हलाल और रिश्वत और ये जो आजकल हालात हैं, कैसे देखते हैं, क्या हमें किधर जा रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सादत रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में पहली मरतबा हाज़िर खिदमत हुआ, और माशाल्लाह आप लोगों का ये जज्बा मवद्दत और जज्बा मोहब्बत रिसालत देखकर इंतहाई खुश हुआ। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो जनाब अफजल भाई, गुजारिश ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़तबारकल्लाहु आसनुल खालिकीन, एक ये आयत है, और दूसरी आयत है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला मेरा पाक अल्लाह है जी। रिस्क की अकसाम है, रूह का रिस्क है, रिस्क इल्म है, रिस्क रूह है, रिस्क अकीदत है, रिस्क मोहब्बत है, रिस्क मुरव्वत है, रिस्क मवद्दत है। ये जो हम खाते हैं ये भी रिस्क हलाल है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मुकद्दम और मोहतरम हदीस पाक है कि इन्नमा अमालु बिन्निया। बेशक। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ गया। हर अमल का दारो मदार नियत पर है। ये तो पता चल गया, उलमाए किराम तशरीफ फरमाएं कि हर अमल का दारो मदार नियत पर है। नियत ठीक होगी तो अमल ठीक होगा। अब सवाल यह है कि नियत कैसे ठीक होगी? बुनियादी चीज है नियत। जब नियत ठीक होगी तो अमल ठीक होगा। नियत तब ठीक होगी जब आपका रिस्क हलाल होगा, क्योंकि रिस्क से बनता है खून, खून के अट्रैक्शन और खून के असरात से बनती है आपकी नियत, और नियत से है आपका अमल। अब नमाज, रोज़ा, हिज, ज़कात, ये सब अमल हैं। ये उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकते जब तक आपकी नियत ठीक नहीं होगी, और नियत उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक आपका खून ठीक नहीं होगा, और खून तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आपका रिस्क ठीक नहीं होगा। तो रिस्क हलाल ठीक करने की जरूरत है। रिस्क हलाल की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अब यूं समझें कि एक कोठी 5 करोड़ की है, 20 करोड़ की है, अगर उसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है तो वो किसी वक्त भी मुनहदिम हो जाएगी। इसी तरह आपके जितने अमाले साले हैं वो मुनहदिम हो जाएंगे जब आपके रिस्क हलाल नहीं होगा। और जो आप खाते हैं एक्शन टू रिएक्शन, अमल करते अमल है। साइंस इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि आपकी तबी जिंदगी पर आपकी खुराक के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। मिसाल के तौर पर अब रमज़ान मुबारक जून के महीने में गर्मी है तो तलब होती है प्याज की, यानी अब जो प्याज की तलब है वो सर्कमस्टांसेस पर है कि आपके जो हालात है मौसम के, उस हवाले से आपको प्याज की ज़्यादा तलब है। इसी तरह देखा यह जाएगा कि रिस्क हलाल आपकी बेस है, दरवाज़ा है। यानी पूरा इस्लाम जो है वो एक शहर है, उसके दरवाजे का नाम है रिस्क हलाल। अगर आपका रिस्क ही हलाल नहीं है, उसका अंदाज ही हलाल नहीं है। अब मैं आपके एक सवाल की तरफ आता हूँ। आज जो लोग मुआशरे में कहते हैं ना कि ये आदमी रिश्वत नहीं लेता, ये नहीं लेता, और उसको वो शर्मिंदा फिरता है। उसको मतलब कभी रिश्वत लेने वाला शर्मिंदा फिरता है, की निगाह से देखा जाता है। बिल्कुल। तो आज हम अल्लाह के कुरान, नबी के फरमान, आइम्मा तहरीन की ज़िंदगी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के अमल, औलिया, औसिया, हम सब भूल गए।
एक जुमला कहना चाहता हूँ, अगर जी। मुझे इजाजत दें जी, उलमा बिस्मिल्लाह। की मौजूदगी मुझे में, फिर जाना कि है मुफ्ती साहब की हमने तरफ। अल्लाह को एक माना मगर अल्लाह की एक ना मानी। अल्लाह अकबर, क्या बात है। हमने वाह अल्लाह वाह। को एक माना लेकिन मगर अल्लाह की एक ना मानी, करते हम अपनी हैं। अल्लाह को मानना, रसूल को मानना अलग है, इनकी मानना अलग है। सुभान अल्लाह, मेरा बड़ी अल्लाह अच्छी भी बात रिज़्क़ की हलाल है। की तरफ से। जी मुफ्ती साहब, ज़मीर अहमद साजिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह बड़े अच्छे मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं जी जी। और आज का मौज़ू भी बहुत अच्छा है। जहाँ तक रिज़्क़ हलाल का ताल्लुक़ है, अगर हम ये देखना चाहें कि दीन की रोशनी में रिज़्क़ हलाल की अहमियत क्या है, तो फिर कुरान और सुन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस मुबारका में इस पर बहुत तफसील से रोशनी डाली है। और पता चलता है कि रिज़्क़ हलाल अगर किसी के पेट में नहीं है तो उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती है और उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती। हाय हाय। और रिज़्क़ हलाल जो है वो दुआ और इबादत की कबूलियत की ज़मानत है। और जैसे अल्लामा साहब एक ख़ास नहज की तरफ जा रहे थे कि रिज़्क़ जो है, हम आम तौर पर इन खाने पीने की चीज़ों को रिज़्क़ कहते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन अरबी ज़बान में रिज़्क़ का मफ़हूम बड़ा वसी है। अल्लाह तबारक व तआला की हर अता को रिज़्क़ कहते हैं। बेशक। जैसे कि जो अरब लोग हैं उनके यहाँ अगर बेटा होता है तो वो कहते हैं रुज़िक़्तु बिवलद, कि मुझे अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो इस लिहाज से जो ज़राए आमदन हैं, खुर्द नोश की चीज़ें हैं, ये भी रिज़्क़ हैं, और जो इल्म है ये भी रिज़्क़ है, जो मनसब है ये भी रिज़्क़ है, जो औलाद है ये भी रिज़्क़ है। तो हर चीज़ को अल्लाह के की हुक्म सारी के नेमतें जो हैं वो रिस्क में शामिल रिस्क हैं। में जी, शामिल सारी रिज़्क़ में शामिल है। बेशक। और हर चीज़ को जायज़ ज़राए से अखज़ करना और उसको जायज़ ज़राए से इस्तेमाल करना, ये हलाल के रास्ते हैं। और अगर कोई शख्स रिज़्क़ को हराम ज़राए से हासिल करता है, जैसे कि एक हमारे सामने हदीस पाक मौजूद है कि हर इंसान के लिए उसकी जब उसके रहम मादर में रूह फूंकी जाती है तो उसका रिस्क उसी वक्त लिख दिया जाता है कि दुनिया में इसने इतना रिस्क इस्तेमाल करना है। अब लोग जो हैं वो से मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करते हैं। अगर लोग कोई चोरी और डाका के ज़रिए से या कोई कहीं मार पीट के किसी को वो रिस्क हासिल करता है, तो ये भी इसके मुकद्दर में था, लेकिन उसने हराम ज़राए उसने इस्तेमाल हराम करके उसको तरीका हराम अपना कर- लिया। रिस्क लिखा जा चुका जी। है, आपने लेना कैसे है, जी जी, हमने हलाल लेना- तरीके से या हराम से। जी। जैसे वो उस दिन भी बात हो रही थी, हज़रत अली करमल्लाह वजह, वो जो अपना ज़रा दी उन्होंने, ज़रा दी और कहा वो लिखे 2 ही दिरहम थे, हाय लेकिन हाय हराम हाय। करके लिए। हराम करके ले लिए। आपकी तरफ आते हैं, चलते हैं ज़रा। कमल जी, जी। क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है इतने सालों में, पहले में और अब में? जैसे कि तब्दीली इधर से ही बताया कि आ गई है कि अब तो वो चीज़ें गलत ही नहीं लगती जो गलत हैं। अब आपका था माशाल्लाह पहला चैनल और आप अब इतने 100 चैनल, उसके कितने बच्चे हैं, तो आपको कैसी तब्दीली लगती है? ये मुझसे पूछना थोड़ा सा नाजायज़ है क्योंकि अंडरस्टूड है मैं आप 52 जायज़ बरस तरीके से एक ही जवाब चैनल दे के दीजिए। साथ गुजारे हैं जी, जी। और जो कुछ सीखा है, मैं मौलाना साहब की और उनकी बात सुन रही थी कि रिज़्क़ उन्होंने कहा जो भी अल्लाह ताला ने लिख दिया है आपकी किस्मत में बेशक। वो आपको मिलना है। तो हमारे शोबे में जहाँ बहुत कंपटीशन भी है, कम्पिटिटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी का रिज़्क़ लेने के लिए गलत ज़राए इस्तेमाल करना या उससे जेलस होना जी, जी, या उसको कोई तकलीफ़ पहुंचा के या कोई भी तरीका अपना के आप चाहें कि उसका रिज़्क़ आपको मिल जाए, तो मैं इसको भी समझती हूँ कि ये भी एक बहुत नाजायज़ बात है। और वो जो रिज़्क़ फिर आप देते हैं वो भी रिज़्क़ हलाल नहीं है। ये हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा ये होता है। हमारी फील्ड में बहुत इसे ज़्यादा कहते होने हैं लगा है। ज़हनी आमरियत, ज़हनी हाँ। ज़हनी आमरियत। कह सकते हैं। जी, जी। अब आपने मेरे साथ बिठा दिया, कहाँ उलमा हैं, आप तो मेरे बच्चे हैं दोनों। इनके घर वालों से भी बहुत मेरे ताल्लुकात हैं, लेकिन मेरे साथ आपने शिबली राज साहब को बिठाया है, जिनके वालिद के साथ मेरी बहुत टेलीविज़न की वजह से माशाअल्लाह। बहुत वो रही और मेरे फेवरेट इसलिए नहीं कि ये बैठे तो उनका तो एक एक शेर मुझे याद है, बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख, अल्लाह। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। कैसी ये तो- ये जो स्टाइल है ना, ये जो गुफ्तगू है और ये जो अल्फाज है और ये जो शायरी है, ये आजकल हम लोगों के पास नहीं और है। ये जो अंदाज़े बयां है, क्या ये बात भी है, है। सुभान अल्लाह, वाह वाह।
बेटा हमने रेडियो से क्योंकि सीखा, बचपन हमारा रेडियो पे गुजरा और खुशकिस्मती के अच्छे लोगों के साथ उस वक्त सोहबत ऐसी अच्छे लोगों की थी। सीखा ज़ाहिर है शोराए इनसे। कराम वहाँ होते थे रेडियो पे, और अशफाक अहमद साहब जैसे और बानो कुदसिया अब तो और जिसका दिल इंतज़ार करता है वो हुसैन। मीडिया में आ जाता है, हाँ। हमारी तरह तो जिसका वो दिल जो करता है मुंह उठा के आप अंदाज़ बयान कहती हैं ना, बात तो ये है बेटा कि वो इतनी तहजीब उन्होंने इनकलकेट कर दी आवाज़ में ही कि कभी बनावट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हम वैसे से हो गए जिस तरह उन लोगों ने ढाला। तो ये भी एक रिज़्क़ हलाल होना चाहिए कि अपनी औलाद को आप ये सिखाएं कि जो अपनी तहजीब है और जो अपना कल्चर है और जो अपने अक़दार हैं सारे इस्लाम की, उसको अपने साथ लेके चले। ये एक अलग मौजू है, इस पे भी बात करेंगे। मैं एक ज़रूर। बात बीच में करूँगा जी। शिबली साहब पे चलते हैं जी। सर क्या कहेंगे, आज का मौजू है हमारा रिज़्क़ हलाल, रमज़ान भी है। देखिए जी, बुनियादी चीज़ तो जो रमज़ान जो है, रोज़ा, वो तो है ही एक रिचुअल तो है नहीं जिसको कि हमने रिचुअल बना दिया है। नमाज रिचुअल तो है नहीं जिसको हमने बना दिया है। जी। असल चीज़ होती है कि रोज़े का मकसद क्या है, आपको वो क्या सबक सिखाता है या वो क्या ट्रेनिंग देता है, यानी नफ्स पे कंट्रोल, और जानते हुए कि सामने पानी पड़ा हुआ है इस गर्मी में, जिस तरह के कई हमारे हम जितने भी मुसलमान भाई हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन हम उसको हम पी सकते हैं लेकिन हम पीते नहीं हैं, बिकॉज एक नफ्स पे कंट्रोल है। जी जी। ये है ट्रेनिंग एक्चुअली। इसका जो मकसद था, ये चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज हो, ये सारी जो चीज़ें जो हमें इस्लाम में बताई गई हैं, इसका एक अमली पहलू है। और बदकिस्मती से हमारे माशरे में जो अमली पहलू है, जो उसकी रूह है, उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही वजह है कि हमारा माशरा ज़वाल पजीर है। आज वो वैल्यूज़ जिसका कि ज़िक्र इन्होंने भी किया, आप भी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम सतही चीज़ों पे आ गए हैं, और जो सब्सटेंस जिसको कहते हैं उसको हमने बिल्कुल इग्नोर कर जो दिया। बुनियाद है इसलिए छोड़ चुके हैं। बग़ैर मेहनत के किए हुए नताइज हासिल करना, बग़ैर अपनी हक़ के ज़्यादा चीज़